जी, बहुत बहुत शुक्रिया बलवान जी, बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन। कैसे हैं आप सब लोग? अ मैम वेरी गुड। मैं अभी ट्रैवलिंग में हूँ तो मैं वीडियो ऑफ रखूंगा एक बार। कोई बात नहीं। अ वेरी गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। और वाकई में जैसा कि बलवान जी कह रहे थे, ये वाकई में काबिले तारीफ है कि बिल्कुल एंड मोमेंट पर आईडी चेंज हुआ, लेकिन फिर भी इस आईडी पर बेहतरीन तरीके से आप सब इकट्ठे हुए हैं। ये आरसीएम की ताकत है, ये आरसीएम का जज्बा है, और ये आरसीएम का एक प्रकार से ये परिवार है। एक आवाज में हर कोई इकट्ठा हो जाता है, हर कोई तत्पर हो जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। चलिए, बिना समय को व्यर्थ करते हुए, जैसा कि अभी बलवान सर ने आपको बताया कि आज की चर्चा हाई ब्लड प्रेशर के ऊपर होने वाली है, मैं आपको आज की चर्चा के बारे में बताना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरी आवाज, मेरा ऑडियो विजुअल, मेरी स्क्रीन, सब कुछ बिल्कुल क्लियर है? बिल्कुल मैम, बिल्कुल क्लियर है। ग्रेट, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज की जो चर्चा है, आज की चर्चा होने वाली है हाइपर टेंशन मैनेजमेंट के ऊपर। देखिए, हाइपरटेंशन को समझना क्यों जरूरी है, आखिर इसके ऊपर चर्चा करना क्यों जरूरी है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हाइपरटेंशन एक ऐसी समस्या है जो हम समझते भी नहीं है कि वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी या इतने ज्यादा हमारे शरीर में गंभीर गंभीर बीमारियों का कारण हो सकती है। हमें उसकी ताकत नहीं पता है, तो आज पहले उसकी ताकत आपको बताएंगे कि आखिर ब्लड प्रेशर को, जिसका ब्लड प्रेशर हाई होता है, बहुत बार मैंने देखा है लोग तवज्जो नहीं देते, इंपॉर्टेंस नहीं देते हाई ब्लड प्रेशर की समस्या में। लेकिन आज पहले आपको उसकी ताकत बताई जाएगी कि ब्लड प्रेशर कितना गंभीर है, और उसके बाद आपको नेचुरल तरीके बताए जाएंगे कि आप अपने शरीर में ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए कौन से नेचुरल तरीकों का प्रयोग कर सकते हैं। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा है, इस चर्चा को नोट कीजिएगा कॉपी पेन, कॉपी के ऊपर जरूर। सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत करने से पहले ये जरूरी है कि हम ये समझ लें हाइपरटेंशन है क्या। देखिए, हमारे शरीर में दौड़ते हुए रक्त के प्रेशर को ब्लड प्रेशर कहा जाता है। ये ब्लड प्रेशर जब बढ़ जाता है तो इसे हाइपरटेंशन कहा जाता है। अब बढ़ने का मतलब क्या? देखिए, हमारे शरीर में दो प्रकार के ब्लड प्रेशर कहे जाते हैं। सिंपल भाषा में कहा जाता है कि ऊपर वाला ब्लड प्रेशर और नीचे वाला ब्लड प्रेशर। लेकिन साइंस की भाषा में इसे क्या कहा जाता है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायासिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ये दो साइंस की भाषा में ब्लड प्रेशर्स होते हैं। और अगर इनकी एक्यूरेसी की बात करें, अगर इसकी वैल्यू की बात करें, तो 120/80 जो वैल्यू होती है वो एक नॉर्मल वैल्यूएशन कही जाती है। बिल्कुल नॉर्मल इसको माना जाता है अगर ब्लड प्रेशर 120/80 आता है। जब ये इससे बढ़ना शुरू हो जाता है, 120/80 से ऊपर चला जाता है, तब ये धीरे धीरे हाइपरटेंशन की ओर बढ़ने लगता है और हाइपरटेंशन की बीमारी बन जाता है। देखिए, आपको एक और एग्जाम्पल से समझाते हैं। बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। हम अपने गार्डन में पानी दे रहे हैं प्लांट्स को। प्लांट्स को पानी देते हुए अगर हमें, जैसे हम पाइप से पानी दे रहे हैं, तो पाइप को बड़े आराम से हल्के फुल्के हाथ से हम ऐसे पकड़ते हैं और वो पानी का जो बहाव है वो पास में किसी भी क्यारी में, किसी भी गमले में बड़े आराम से पानी गिरता है। अब अगर कोई प्लांट हमसे थोड़ी दूरी पर है, हम उस प्लांट तक पहुंच नहीं सकते, तो उस प्लांट में पानी कैसे दिया जाएगा? जो पाइप है उसकी नोजल को प्रेस करके। होता है ना, आप पाइप की नोजल को प्रेस कर देते हैं, पानी का प्रेशर दूर तक जाना शुरू हो जाता है। अब सिंपल एग्जांपल, यही जो पाइप है ये आपकी धमनियां हैं। शरीर के अंदर रक्त का बहाव इन धमनियों के बीच में हो रहा है। अब अगर तो ये धमनी नॉर्मल सिचुएशन में है तो रक्त बड़े आराम से उसमें से फ्लो हो रहा है। लेकिन जैसे ही इन धमनियों के अंदर ब्लॉकेज होने लगती है, कोई डिस्टरबेंस होने लगती है, उस ब्लॉकेज की वजह से, जिस प्रकार से पाइप को दबाने पर उसकी नोजल टाइट हो जाती है, उसी तरीके से हमारी धमनियां जो हैं उनमें ब्लॉकेज आने पर जो एरिया है
रक्त के प्रवाह का जो धमनी के बीच का एरिया होता है वो और संकीर्ण हो जाता है, क्योंकि उसमें ब्लॉकेज आने लगती है। अब जब ये संकीर्ण हो जाता है तो रक्त तेजी से निकलता है, जैसे पाइप में से पानी तेजी से निकलता है। तो जब हमारी धमनियों के अंदर से रक्त तेजी से निकल रहा है तो हमारी वॉल्स के ऊपर वो प्रेशर डाल रहा है, हमारी वॉल्स के ऊपर डैमेज कर रहा है, हमारी वॉल्स को अंदर से क्षतिग्रस्त कर रहा है, राइट। तो इस वजह से ये जो हाई ब्लड प्रेशर है ये हमारे लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि हमारी धमनियों को अंदर से बर्स्ट तक कर सकता है ये हाई ब्लड प्रेशर, अगर ज्यादा लंबे समय तक हमारा ब्लड प्रेशर हाई बना रहे तो ये नुकसान करता है। मुझे लगता है कि आपको समझ में आया कि ब्लड प्रेशर हाई कैसे होता है। देखिए, ब्लड प्रेशर को अगर ट्रीट नहीं किया जाएगा, अगर उसकी तरफ आप तवज्जो नहीं देंगे, अगर आप उसका इलाज नहीं करवाएंगे, उसकी प्रिकॉशंस नहीं इस्तेमाल करेंगे, तो ये हमारे शरीर में गंभीर बीमारियां पैदा कर सकता है। जैसे कि ये हमारे शरीर में दिमाग की समस्या, मेमोरी लॉस जिसे डिमेंशिया कहा जाता है, आंखों की समस्या, आंखों के नर्व्स को कमजोर करना, हृदय की समस्या, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, हार्ट स्ट्रोक, या फिर किडनी के ऊपर भारी होना, किडनी के ऊपर इफेक्ट होना। ये सब चीजों के ऊपर इफेक्ट हो सकता है अगर हम हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं करते। अब सिर्फ कहने की बात नहीं है, फैक्ट्स के साथ आपको बताने जा रही हूं मैं। दुनिया भर में जितने भी हार्ट अटैक्स हुए हैं, हार्ट अटैक के मरीज हैं, उसका 50% हिस्सा इसी वजह से हार्ट अटैक का मरीज बना, क्योंकि उन्होंने अपने ब्लड प्रेशर को मैनेज नहीं किया, हाई ब्लड प्रेशर को मैनेज नहीं किया, राइट। 50%, यानी कि अगर वो लोग जो हाई ब्लड प्रेशर के रोगी हैं वो अपने बीपी को कंट्रोल कर लेते, अपने बीपी का ख्याल रखते, तो उनके तो हमारे विश्व में हार्ट अटैक की जो मात्रा है, जो नंबर है मरीजों का, वो आधा रह जाता। ब्रेन स्ट्रोक की जो आंकड़े हैं वो इससे भी गंभीर हैं। पूरे विश्व में जितने ब्रेन स्ट्रोक के मरीज हैं उसका 54% हिस्सा इसी वजह से ब्रेन स्ट्रोक का मरीज बना है, क्योंकि उन्होंने ब्लड प्रेशर को हैंडल नहीं किया। इसी तरह से 20% किडनी रोगी ब्लड प्रेशर को हैंडल ना करने की वजह से किडनी रोगी बने हैं, राइट। तो ये गंभीरता है ब्लड प्रेशर की। अगर ब्लड प्रेशर का मरीज अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं करता है तो वो हृदय रोगी बन सकता है, ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है, किडनी रोगी बन सकता है, आंखों के ऊपर असर हो सकता है। देखिए, भारत में हर 8 में से 3 लोगों को ब्लड प्रेशर की समस्या है, 8 में से 3 लोगों को। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं? हम कहेंगे कि हमें तो पता ही नहीं चलता कि ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ रहा है, या कैसे पता लगेगा कि ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है? उसके लिए सिम्टम्स पता होने जरूरी हैं, लक्षण पता होने जरूरी हैं। नंबर 1, लगातार सर में दर्द होना। नंबर 2, दिनचर्या के हल्के फुल्के कामों में वीकनेस महसूस करना, फटीग महसूस करना। नंबर 3, छाती में दर्द का एहसास होना। नंबर 4, सांस लेने में डिफिकल्टी होना, सांस लेने में दबाव का एहसास होना, ऐसा लगना कि सांस लेने में जोर लगाना पड़ रहा है। और आखिर में, अगर कोई व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर बड़े बड़े झगड़े करे तो इसका मतलब उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। ये सिम्टम्स हैं, आपको ब्लड प्रेशर के बारे में पता लगेगा अगर आप इन चीजों के ऊपर ध्यान देंगे। अब बहुत जरूरी है कि हम अपने ब्लड प्रेशर को जांच जरूर करवाएं और इसको नोट कर लीजिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन,
अपने मेडिकल एसोसिएशंस, बड़े-बड़े डॉक्टर्स अक्सर सलाह देते हैं कि हमें हर हफ्ते अपने बीपी की जांच करवानी चाहिए। यानी कि हफ्ते में 1 दिन ऐसा निर्धारित कीजिए जिस दिन हम अपने ब्लड प्रेशर की जांच करवा लें, और उस नंबर को आप अपनी कॉपी में नोट करते जाइए। आप उस नंबर को रिकॉर्ड मेंटेन करते जाइए अपने ब्लड प्रेशर का, ताकि आपको ये पता लगे कि इस समय मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल चल रहा है। अगर उसमें कुछ फ्लक्चुएशन होती है तो आपको सबसे पहले उस फ्लक्चुएशन के बारे में पता लग जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, बेहद इंपॉर्टेंट स्टेप है, हफ्ते में एक बार अपने बीपी की जांच करवाना। अगर आप जांच नहीं करवाएंगे तो क्या होगा? चलिए एक छोटी सी एनिमेटेड वीडियो से समझने की कोशिश करते हैं कि अगर जांच नहीं करवाएंगे तो क्या हो सकता है। देखिए, अगर जांच रेगुलरली नहीं करवाते तो कहीं पर भी किसी भी मौके पर इस प्रकार की सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है, जो कि बहुत ही ज्यादा गंभीर है। आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो ब्लड प्रेशर की समस्या है ना, इसे साइलेंट किलर का नाम दिया गया है। साइलेंट किलर यानी कि ऐसा व्यक्ति, ऐसी चीज जो बिना किसी आवाज के सीधा हमें मृत्यु की घाट उतार दे। साइलेंट किलर, ये चुपके से हमारे शरीर में शामिल हो जाता है, चुपके से हमें ये बीमारी लग जाती है, हमें पता भी नहीं चलता। और एक अटैक ऐसा करता है जो अटैक हमारे लिए जानलेवा साबित हो सकता है। इससे बचने के लिए क्या किया जाए? ब्लड प्रेशर को रेगुलरली मॉनिटर किया जाए। बस यही एक शुरुआती स्टेप है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस समस्या से बचने के लिए। आपको बताना चाहती हूँ, हाइपरटेंशन की जितनी भी दवाइयां हैं, हर दवा आपके सिर्फ लक्षणों के ऊपर काम करती है। रूट कॉज पर कोई भी दवा काम नहीं करती है। हाइपरटेंशन के लक्षणों के ऊपर दवाएं काम करती हैं। अब रिस्क फैक्टर्स की तरफ बढ़ चलते हैं। कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से हाइपरटेंशन की समस्या हो सकती है? सबसे पहले स्मोकिंग। अगर कोई व्यक्ति सिगरेट का सेवन करता है, अगर कोई व्यक्ति जरूरत से ज्यादा मोटापे से ग्रस्त है, कोई अगर दिनचर्या में एक्सरसाइज नहीं कर रहा बिल्कुल भी, अगर कोई व्यक्ति, कई बार ऐसा होता है कुछ लोग बहुत ज्यादा तेज नमक मिर्च मसाले खाते हैं, उन्हें भी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। वहीं पर अगर किसी के परिवार में किसी बड़े बुजुर्ग को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है तो चांसेस हैं कि आपको भी हो सकती है। इसी तरीके से अगर कोई स्ट्रेस ज्यादा लेता है, टेंशन ज्यादा लेता है, उसे भी हाइपरटेंशन की समस्या हो सकती है। देखिए, अगर मैं सिगरेट की बात करूं तो सिगरेट पीने वाले लोगों का जो ग्रे चांस रहता है हाइपरटेंशन का, ब्लड प्रेशर की बीमारी होने का, वो चांस 2 गुना हो जाता है, डबल उसका इफेक्ट हो जाता है। यानी कि अगर कोई सिगरेट पीता है, अगर कोई लगातार धूम्रपान की आदत करता, फॉलो करता है, तो उसे डबल चांसेस होते हैं कि वो ब्लड प्रेशर का मरीज बन सकता है। इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति मोटापे से ग्रस्त है तो उसके केस में 85% केस चांसेस होते हैं कि वो हाइपरटेंशन का मरीज लाजमी बनेगा। अगर कोई व्यक्ति एक्सरसाइज नहीं कर रहा, उसके जीवन में 20 से 50% चांसेस होते हैं कि वो हाइपरटेंशन का मरीज बनेगा, क्योंकि वो बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं कर रहा। हम जब एक्सरसाइज करते हैं, हमारे शरीर में भरपूर मात्रा में ब्लड का सर्कुलेशन होता है,
ऑक्सीजन का सर्कुलेशन होता है, जो हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसी तरह से जो लोग सोडियम का ज्यादा प्रयोग करते हैं, जो लोग ज्यादा नमक मिर्च मसाले का सेवन करते हैं, उनके जीवन में भी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या जो है वो ज्यादा होती है। आपको बताना चाहती हूँ कि अगर कोई ज्यादा नमक मिर्च मसाला खाने वाला व्यक्ति सिर्फ इस इनटेक को कम कर दे, नमक का प्रयोग कम कर दे, सिर्फ इतना सा कदम उठाने पर 5 से 6 mm ब्लड प्रेशर कम हो सकता है नेचुरली, बिल्कुल नेचुरली। इसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति है जिसके परिवार में ऑलरेडी हाइपरटेंशन के मरीज हैं, तो उसके जीवन में भी डबल चांसेस हैं ब्लड प्रेशर का मरीज बनने के। तो उन्हें एहतियात ज्यादा बरतना चाहिए। अगर कोई बहुत स्ट्रेस ले रहा है, कोई टेंशन बहुत ले रहा है, वो भी इस बीमारी के रोगी बन सकते हैं, क्योंकि ज्यादा स्ट्रेस टेंशन भी हमें ब्लड प्रेशर की ओर अग्रसर कर देती है। तो अगर आप शुरुआती स्तर पर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना चाहें, तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। आप डाइट में मॉडिफिकेशन करके, पौष्टिक आहार लेकर, एक्सरसाइज करके, लाइफस्टाइल को बदलकर, पानी ज्यादा पीकर, अच्छी नींद लेकर, लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव करके आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत से नेचुरल तरीके हैं जिनके द्वारा आप अपने ब्लड प्रेशर को नीचे ला सकते हैं। देखिए, अगर आप अपने शरीर में बीपी को कंट्रोल करना चाहते हैं नेचुरल तरीके से, तो आपको ज्यादा से ज्यादा फल सब्जियों का सेवन करना होगा। आपको अपने जीवन में एक्सरसाइज को शामिल करना होगा। एक्सरसाइज करने से हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है, हमारे अंदर ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होती है, ऑक्सीजन हर एक अंग तक बहुत अच्छे से पहुंचता है। और अपनी दिनचर्या में फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड, पैकेज फूड, तैलीय पदार्थ, इन सब चीजों से तौबा करनी होगी। अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने के लिए स्ट्रेस फ्री रहिए। जो भी आपकी हॉबी है उसको फॉलो कीजिए, चाहे वो म्यूजिक सुनना है, ड्राइंग करना है, कुछ भी है। और अंत में सबसे इंपॉर्टेंट, ब्लड प्रेशर को रेगुलरली चेकअप करवाइए, जांच करवाइए ब्लड प्रेशर की। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने के लिए अगर कोई कदम उठाना चाहते हैं, अपनी डाइट में पोटाशियम रिच भोजन जरूर कीजिए, जैसे कि पालक और केले का सेवन करना है। रोजमर्रा अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं 50 मिनट, तो आप बिल्कुल नेचुरली अपने ब्लड प्रेशर को 5 से 8 mm रिड्यूस कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति ज्यादा शराब पीता है और उसे कंट्रोल कर लेता है उस आदत को, सिर्फ इतनी सी कोशिश करने से वो 4 mm ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकता है, 4 यूनिट नीचे जा सकता है ब्लड प्रेशर। बिल्कुल इसी प्रकार से सिगरेट पीने वाले व्यक्ति भी अपने बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं, सिर्फ इस बुरी आदत को छोड़कर। अगर कोई व्यक्ति रोजमर्रा के जीवन में योगा कर रहा है, मेडिटेशन कर रहा है, उसके जीवन में भी ब्लड प्रेशर जो है वो 5 mm तक कंट्रोल हो सकता है। तो है ना ये सब नेचुरल तरीके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन अगर फिर भी आप मुझसे पूछें कि कोई ऐसी चीज जो साबित हो चुकी है कि ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं होने देगी, ब्लड प्रेशर की बीमारी के इलाज में बड़ा काम करेगी, तो वो एक तत्व क्या है? वो एक तत्व जिसके ऊपर माँ प्रकृति की खास कृपा है, जो प्रकृति का नायाब देन हम तक हमारी झोली में आया है, वो है गामा ओरिजिनॉल। देखिए, जब भारत के बड़े बड़े डॉक्टर्स के साथ चर्चा की जाती है, तब भी गामा ओरिजिनॉल के बारे में बहुत सारे सुझाव मिलते हैं इसका सेवन करने के लिए। आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ डॉक्टर शैलेश सहाय जी, जो कि प्रिंसिपल कंसल्टेंट हैं मैक्स हॉस्पिटल गुड़गांव के। जब डॉक्टर साहब से पूछा गया कि डॉक्टर साहब आपको क्या लगता है गामा ओरिजिनॉल और ब्लड प्रेशर का आपस में क्या तालमेल है, क्या ब्लड प्रेशर की रोकथाम में या ब्लड प्रेशर के इलाज में गामा ओरिजिनॉल मदद कर सकता है?
तो आइए सुनते हैं कि डॉक्टर साहब ने क्या जवाब दिया। Advocated to be used as a natural supplement to decrease the blood pressure. Various studies done in Korea and China have basically indicated that this may be helpful in reducing blood pressure by interacting with the ACE inhibitors. हमारे शरीर में एस इनहिबिटर्स के साथ इंटरैक्ट करके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है गामा ओरिजिनॉल, यानी कि आपको ब्लड प्रेशर के रोगी बनने से भी बचाता है, और अगर कोई रोगी है तो उसके ब्लड प्रेशर को फ्लक्चुएट नहीं होने देता। बहुत सारी ऐसी रिसर्चेस की गई, अलग अलग लोगों के ऊपर सर्वेज की गई, जहां पर ये पता कि लगा कि ब्लड प्रेशर के अलग अलग मरीज जो अलग अलग नामों की दवाओं का सेवन कर रहे थे, जब उन दवाओं के साथ गामा ओरिजिनॉल का प्रयोग करवाया गया, तो हर प्रकार की दवा के साथ जब गामा ओरिजिनॉल की सपोर्ट मिली तो ब्लड प्रेशर के मरीज को बेहतर महसूस हुआ। उसका ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट नहीं हुआ, उसे कोई भी किसी भी प्रकार की घबराहट, सांस में दिक्कत आनी या फिर किसी भी प्रकार की थकावट का एहसास कुछ भी नहीं हुआ। उन्हें अपनी ब्लड प्रेशर की दवा के साथ गामा ओरिजिनॉल का जब हमने सपोर्ट दिया तो उन्हें ये बहुत बेहतर लगा, और ये भी देखा गया कि लंबे समय तक प्रयोग करने से हाई ब्लड प्रेशर में आराम मिला है, वो कंट्रोल हुआ है, उसका फ्लक्चुएट नहीं हुआ है। और क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ब्लड प्रेशर हमारे शरीर में एस इनहिबिटर्स के साथ काम करके ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने में हमारी मदद करता है। भारत सरकार ने FSSAI के द्वारा गामा ओरिजिनॉल को एंटीऑक्सीडेंट का दर्जा दिया है, और ये भी कबूल किया है कि ये हमारे शरीर में ब्लड कोलेस्ट्रोल को भी रिड्यूस करने में बड़ा रोल अदा करता है। अब यहाँ पर एक बात का ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप किसी भी ब्लड प्रेशर के मरीज को गामा ओरिजिनॉल की डोज दे रहे हैं, वो अपनी एलोपैथिक दवा का सेवन भी कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में समय दर समय डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। डॉक्टर के पास अपना जांच करवाना जरूरी है, क्योंकि ये बात तो तय है कि जब आप गामा ओरिजिनॉल का सेवन लंबे समय तक लगातार करते रहेंगे, आपकी बीमारी का स्तर जो है वो नीचे आ जाएगा। राइट, बीमारी का स्तर नीचे आ जाएगा तो आपकी जो एलोपैथिक दवा है उसकी डोज भी नीचे आएगी, और ये डोज कम करने का काम एक प्रैक्टिशनर डॉक्टर ही कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि समय दर समय डॉक्टर के पास जाते रहिए, ताकि वो आपकी दवा की डोज को कम कर पाए। हर एक भोजन की थाली के साथ गामा ओरिजिनॉल का परोसा जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आरसीएम परिवार ने ये जिम्मा उठा लिया है, और मुझे पूरा यकीन है कि बहुत जल्द हम भारत को रोग मुक्त भारत बना देंगे। बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिन्होंने अपने वर्षों पुराने ब्लड प्रेशर को मात दी है गामा ओरिजिनॉल की मदद के साथ। आइए सुनते हैं इन सब की जुबानी इनकी कहानी। मैं 2012 से बीपी की गोली खा रही थी, और कभी कभी तो खाए हुए में भी बीपी बढ़ जाता था। जब मैंने हेल्थ कार्ड गामा शुरू किया, उसके महीने 2 महीने लेते हुए मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे मेरे को कुछ तब्दीलियां आ रही है शरीर में। तो जैसे बीपी बढ़ जाता था वो मेरा कम हो गया। मला बीपीचा आणि आम्लपित्ताचा त्रास होता। मी बीपीच्या गोळ्या घेतल्यानंतर थोडं बरं वाटायचं, परंतु त्रास होत होता। जेव्हा हे प्रोजेक्ट घेतलं तेव्हापासून मला खूप बरं वाटलं आणि हेल्दी वाटलं। बीपी मैंने 140 तो पर रहना सीगा। अच्छा, 160 तक वो भी मेरी गोली हट गई। तो 3 महीने ਦੇ ਵਿੱਚ दवाई खाना। अच्छा जी, हमारा बीपी जो है 201 हो गया है, लेकिन हमारे सीनियर ने इस हेल्थ गार्ड गामा हेल्थ गार्ड के बारे में हमें जानकारी दी। मैंने इसे जो है कि 2 कैप्सूल जो है रोजाना सुबह खाली पेट खाना शुरू किया हूँ। आज दोस्तों मैं 1 महीने से खा रहा हूँ। अब हमारे सीने में जलन बिल्कुल नहीं होता है। हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनल कैप्सूल which I have been using for 3 months. It helps me to control my high blood pressure. मैं फरवरी माह की शुरुआत में बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी। मुझे चक्कर आ रहे थे, मुझे उल्टियां आ रही थी, तो मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। वहाँ पे MRI हुआ तो पता लगा कि मुझे माइग्रेन है और बहुत ज्यादा बीपी मेरा लो हो जाता है। तो मुझे डॉक्टर ने बीपी की 1 गोली और नींद की 1 गोली रेगुलर खाने की सलाह दी। तो उसी समय मेरे भाई उन्होंने मुझे गामा ओरिजिनॉल खाने की सलाह दी।
तो मैंने इसके 2 कैप्सूल तब से रोजाना शुरू कर दिए हैं। तो मैं आपको बताऊं कि ना मैं नींद की गोली खा रही हूँ, ना ही मैं बीपी की गोली खा रही हूँ और मुझे अच्छी नींद आ रही है। मेरा माँ 14 साल से प्रेशर का टेबलेट का हाई प्रेशर का बीपीएस 50 मुझे गामा ओरिजिनल मिला, टेबलेट यूज हुआ और ये टोटल बंद हो गया। अभी તમને શું બીમારી હતી? બાયપાસ કરાવ્યું છે અને એની દવા ચાલુ છે। ડાયાબિટીસ બીપી આ ગોળી ભરતભાઈ આપી છે એ લઉં છું અને ઇન્સ્યુલિન આનાથી બંધ કરી દીધું છે, ડાયાબિટીસ કંટ્રોલમાં રહે છે। मेरे घर में जो बीपी पेशेंट था लगभग ज्यादा साल का, तो वो बीपी पेशेंट का रिजल्ट बहुत बढ़िया आ गया और सेहत अच्छी हो गई है। मेरी मदर को जो ब्लड प्रेशर की तकलीफ थी वो चली गई है। 6 महीने के बाद रिजल्ट आया है। मेरे को बीपी और शुगर था तो जो लगातार कंट्रोल हो रहा है। मेरे मिसेस को बीपी का शिकायत था, तो दोस्तों कंटिन्यू 6 से 6.5 महीने उस प्रोडक्ट को हमने यूज किया है और आज उसका रिजल्ट ऐसा है कि आज मेरे जो मिसेस है घरवाली है उनका बीपी का जो एकदम नॉर्मल आया है। दोस्तों मुझे पिछले 2-3 साल से बीपी था और शरीर में परेशानी भी थी। उस सारी चीजों को मैंने गामा अब मैं देने शुरू कर दिया। 4 से 5 महीने के बीच में मेरा बीपी कम होने शुरू हो गया और होते होते मैं अभी नॉर्मल हो गया। मैं दवाई खाना बंद कर दिया, मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। कुछ तकलीफ था हाई ब्लड प्रेशर का, जो मैंने गामा लेना शुरू किया, तो गामा लेना जब से शुरू किया मेरा हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल पे है। मेरा हस्बैंड का बीपी बहुत हाई होता था, तो मैंने उनको सलाह दिया कि आप गामा खाइए कुछ दिन, तो उनका बिल्कुल बीपी हाई का बहुत नॉर्मल हो। मैं एक गामा ओरिजिनल देने से उसका शुगर 500 था, 500, तो 1 महीना खाए। 1 महीना खाने के बाद है ना डॉक्टर के पास हम चेक करें तो एकदम है ना 300 पे आ गया, 200 माइनस हो गया, एकदम 200 माइनस। आणि बीपी शुगरची गोळी या 3 गोळ्या कंटिन्यू चालू होत्या आणि मी आपल्या आजोबांना गामा ओरिजिनल सुरू केला। जवळजवळ 2 महिन्यामध्ये मी डॉक्टरांच्या 3ही गोळ्या बंद करून आज तब्बल 11 महिने झाले आहेत। डॉक्टरांची एकही गोळी न खाता आजोबाची तब्येत व्यवस्थित आहे। मला बीपीचा प्रॉब्लेम होता आणि मी नेहमी रेग्युलर गामा घेते, त्यामुळे माझं बीपी आणि कंट्रोलमध्ये आलेली आहे। 10-12 साल से मुझे बीपी की टैबलेट थी, लेकिन मैंने 2 महीने गामा ओरिजिनल लिया, बीपी की टैबलेट बंद हो गई। पिछले 1 साल से मैं गामा यूज़ कर रहा हूँ रेगुलर, और मेरे साथ मेरा परिवार भी यूज़ कर रहे हैं। बहुत फ़ायदा मिला हम लोगों को। जैसे मेरे मम्मी को हाई प्रेशर था वो अभी कंट्रोल में हो गया है। मेरे मिसेस का भी हाई प्रेशर हुआ था, वो अभी पूरा कंट्रोल में आ गया, उसका दवाई भी बंद हो गया है। तो आप सबने देखा कि किस प्रकार से अनेकों साथियों ने अपने ब्लड प्रेशर को मात दी है गामा ओरिजिनल की मदद के साथ। और अंत में आपका रुख करना चाहती हूँ स्वास्थ्य भारत अभियान की तरफ, जिसके प्रमुख माननीय टीसी छाबड़ा जी और डाइटिशियन ईशा वशिष्ठ जी ने मिलजुल कर ये फैसला किया है कि हमें भारत को रोग मुक्त बनाना है, भारत को दवा मुक्त बनाना है। एक बड़ा मिशन लिया है त्रिलोक चंद छाबड़ा जी ने। तो उस मिशन के पीछे आरसीएम परिवार के लाखों साथी जुटे हुए हैं। आप सबको भी मैं बताना चाहती हूँ, इस मिशन के तहत माननीय त्रिलोक चंद